जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए, जैसा कि जिस घड़ी का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वह इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एलई के फॉर्म के बारे में आपको हम बताए थे और हमने बताया था आपको कि एलई के फॉर्म के बाद आपका आ जाता है पॉलिटेक्निक का फॉर्म। तो जैसा कि आ ही गया है, देखिए बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का जो फॉर्म है वह आ गया है। यानी आपका पीई का भी फॉर्म आ गया, पीएम का भी फॉर्म आ गया और आपका पीएमएम का भी फॉर्म आ गया और एलई का तो पहले से फॉर्म आ चुका है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि सर हम 10th पास कर गए हैं और हमें पॉलिटेक्निक करना है या पैरामेडिकल करना है, तो आप सब लोग टेंशन ना लें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यह जो आपका पी है यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है आपका, यह आपका 10th आप पास हैं, चाहे 12th पास हैं, चाहे आप बीए पास हैं यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है या आईटीआई किए हुए हैं और तब आपको मन करता है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। आपका नेक्स्ट है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का फॉर्म वही स्टूडेंट भर सकता है जो 12th पास है। यदि आप 12th पास कर चुके हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं पैरामेडिकल। और इसके लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। इसको ध्यान में आपको रखना है, कम से कम आपका 17 वर्ष होना चाहिए, तभी आप पैरामेडिकल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप 10th पास किए हैं और तब आप नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप पीएमएम कर सकते हैं यानी कि पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। और इसके लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, आपका 15 वर्ष होना चाहिए, कम से कम आपका 15 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दिया है। अब सवाल आता है कि सर फॉर्म कब से भराएगा इन सब का? तो इन सब का जो फॉर्म फिलअप होने जा रहा है, ऑनलाइन जो आवेदन भरा जाएगा वो आपका 22/4/2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट है यानी कि जो आपका लास्ट डेट है वह है आपका 16/5/2023। यानी कि फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 22/4 से और समाप्त हो जाएगा आपका 16/5 को। यदि फॉर्म भरते वक्त यदि आपसे कुछ छूट गया, कुछ मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया, तो उसको सुधारने के लिए 2 दिन का मौका दिया गया है आपको। 18/5/2023 से या 20/5/2023 तक, यानी कि 18, 19 और 20, यानी 3 दिन आपका जो है वह आपका कोई भी चीज़ अगर फॉर्म भरने में यदि गलत हो जाता है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि सर एग्ज़ाम कब होगा? तो अभी तक इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि जून के लास्ट सप्ताह तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो आपका पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है, सॉरी, आपका जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के होने के एक दिन बाद, जैसे आज हुआ तो आपका कल हो करके और आपका एग्ज़ाम होगा पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का। अब सवाल आएगा कि सर इस फॉर्म को फिलअप करने में कितना पैसा लगेगा? तो चाहे आप पी का फॉर्म भरिए, चाहे पीएम, चाहे पीएमएम का, किसी का भी आप तीनों में से किसी एक का यदि फॉर्म भरते हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो आपको पैसा लगेगा 750 रुपया। कितना लगेगा? 750 रुपया। और यदि SC ST से बिलोंग करते हैं या विकलांग है तो आपको लगेगा 480 रुपया एक फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इस तीनों में से किसी एक को, यदि 2 फॉर्म को आप फिलअप करते हैं और जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपको लगेगा 2 फॉर्म के लिए
850 रुपया यानी 850। इस तीनों में से किसी दो को यदि आप भरते हैं तब 850 रुपया। और SC ST और विकलांग है तो आपको लगेगा कितना, 530 रुपया लगेगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम तीनों फॉर्म को फिलअप करें तो आप कर सकते हैं, आज़ादी है आपको। इसके लिए आपको लगेगा 950 रुपया यानी 950 रुपया। और SC ST है तो लगेगा आपको 630 रुपया इस तीनों फॉर्म को भरने के लिए। चलिए तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और अभी से ही आप ज़बरदस्त तरीके से पूरी कड़ी मेहनत के साथ आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, तभी जा कर के आपका पॉलीटेक्निक या पैरामेडिकल क्वालिफाई होगा और गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना नाम को दाखिला करवा सकते हैं। आइए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।